पय्यापदीपज्वलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिण्डं। नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदन। कृतज्ञता प्रकट करते हैं भिक्षु संघ के प्रति जिसने थिंक विदाउट इंक परंपरा के द्वारा सद्धर्म को सदियों तक प्रचार प्रसार किया और आज हमें जो मिला है वो उन्हीं की बदौलत मिला है। कृतज्ञता प्रकट करते हैं देवानाम प्रिय सम्राट अशोक के प्रति जिन्होंने तथागत बुद्ध के धर्म को राजकीय धर्म बनाया और भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने कलेजे के टुकड़ों को भी न्यौछावर कर दिया प्रचार प्रसार करने के लिए। कृतज्ञता प्रकट करते हैं बोधिसत्व और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति जिन्होंने हमें तथागत बुद्ध के धर्म में पुनः दीक्षित किया और हमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया जिसकी बदौलत आज हम तथागत की राहों पर चलने के लिए स्वतंत्र हैं और हमें अधिकार मिला है तो उस अधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि धर्मचारी प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन है। तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने एक काफिला खड़ा किया है जो तथागत बुद्ध चाहते थे कि भाई बाबा साहब भी चाहते थे कि उपासक लोग जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अगर कमर कस लेंगे तो प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होगा, क्योंकि बदलना तो उपासकों को ही है, ग्रस्त लोगों को ही है। तो वो बदलेंगे कब? जब उपासक ग्रस्त अपना उनके साथ का बर्ताव देखेंगे और उनके साथ जो सहयोग और मैत्री और करुणा की भावना का अभ्यास करेंगे और उनके साथ जो तालमेल बैठा कर रखेंगे उसी से व्यक्ति जुड़ता है। आदमी कब जुड़ता है? जब उसका जो चाहता है। समस्या यहाँ देश में और हमारे राजस्थान में क्या हो रही है, अच्छा व्यक्ति सभी को चाहिए लेकिन अच्छा बनने का स्वयं प्रयास नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम स्वयं अच्छा बनने का प्रयास करने लग जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो अभी जैसे धम्मपद का दिवस भी बताया जा रहा था, तथागत बुद्ध के धम्म में जो मन है वो सर्व प्रमुख है। सर्व प्रमुख क्या है? मन है। मनोपभंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदुठे न भासती वा करोति वा ततोनन दुख मनवेति चक्कं व वहतो पदं। अगर आपने अपने मन को स्थिर कर लिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया और अपने मन को मजबूत कर लिया कि मुझे ता जिंदगी तथागत बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना ही मानव मात्र की सेवा करना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि मानव मात्र के कल्याण का कोई रास्ता हो। तो तथागत का बुद्ध का जो धर्म है वो धारण करने वाला है। जैसे अभी बात चल रही थी कि धम्म दानंग सब दानंग जिनानी। तो दान क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं अन्न दो बल दो होती। आपके शरीर में जो ताकत है, जो ऊर्जा है, किससे प्राप्त होती है? अन्न से। अब जो भोजन दान करता है, अन्न का दान करता है, उसे ताकत प्राप्त होती है। वत्थ दो होती वर्ण दो। जो वस्त्र का दान करता है उसे सुंदरता प्राप्त होती है। कितना भी सुंदर बच्चा हो अगर बिना कपड़ों में है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी काला बच्चा हो, कितना भी पक्के रंग का हो, अगर उसने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं तो कहते हैं कितना सुंदर बच्चा है। वत्थ दो वर्ण दो होती, यान दो सुख दो होती। दोपहर की जेठ की दोपहरी में कोई चल रहा है, बुजुर्ग है, बच्चा है, नौजवान है, ऊपर से धूप पक रही है, गर्मी से परेशान है, कोई मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाला भी आकर के कहता है कि आओ बैठो मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ, तो उसे कितनी राहत मिलती है। जो यान उपलब्ध करवाता है उसे सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार दीप दो होती चक्षु दो। जो दीप का दान करता है, अंधेरे में जो रोशनी का दान करता है, उसकी आंखें हमेशा सलामत रहती है। तथागत बुद्ध कहते हैं उसकी प्रज्ञा रूपी आंखें भी उसकी जगती हैं, वो ज्यादा काम करती हैं। इसी प्रकार जो रहने के लिए आवास उपलब्ध कराता है उसे सुख प्राप्त होता है। रहने के लिए सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए अगर हम किसी को आश्रय भी देते हैं, पहले सराय होती थी उनमें रात्रि भर का विश्राम लेते थे, राहगीर चलते रहते थे। तो जो सर्दी गर्मी बरसात से मौसम से बचते थे तो वो भी उनका धन्यवाद करते हुए जिन्होंने सराय बनाई, धर्मशाला बनाई, उनको भी साधुवाद। अब जिसको आपने भोजन दे दिया, पानी दिया, पीने के लिए पानी दिया, 2 घंटे बाद फिर प्यासा होने वाला है, 3 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी। आपने अगर भोजन दे दिया तो 8 घंटे बाद फिर वो भूखा खाली पेट रहने वाला है। आपने कपड़े की जोड़ी दे दी तो 2 साल में वो भी फट करके नीचे गिर जाएगी, मतलब जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। और अगर आपने किसी को रहने के लिए दे दिया तो वो उसमें सुख से रहेगा कि दुख से रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बड़े बड़े घरों में रहकर भी दुखी हैं और बहुत से लोग कच्ची झोपड़ियों में रहकर भी सुखी हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि देने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो धम्म है।
अगर आपने किसी को शील, सदाचार, शील, समाधि और प्रज्ञा, ये तीनों तथागत बुद्ध के धम्म के जो अंग हैं, इनमें से अगर पहला भी दे दिया, लेने वाले ने उसको धारण कर लिया, तो आप चाहकर भी उसे कभी कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वह खुद देने वाला हो जाएगा। मुंबई की बात है, जहां ईसाई मिशनरी जाते थे, प्रचार प्रसार करते थे, और वो 5 साल तक लगे रहे कच्ची बस्तियों में, और उनको बच्चों को पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, बैग, स्कूल के कपड़े सब कुछ दान करते थे। 5 साल में कोई बदलाव नहीं आया। ये लगभग 65-70 के आसपास की बातें होंगी। लेकिन क्या हुआ, वहां से कोई भिक्षु गुजर रहे थे, ईसाई मिशनरी ने उनसे पूछा, क्या बात, हम यहाँ 5 साल से करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, ये बुद्ध की धरती है, यहाँ बदलाव आएगा तो बुद्ध की शिक्षाओं से ही आएगा। आप ये धारणा बना दो, इन लोगों को जो मदद दे रहे हो उनके ऊपर एक शर्त लगा दो कि जिस बच्चे के माँ बाप माता पिता मतलब शील का पालन नहीं करते, 5 शीलों का पालन नहीं करते, उन्हें हम कोई मदद नहीं करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से 400 घरों की बस्ती में 4 परिवार तैयार हुए। 4 परिवार तैयार हुए, उनको वो मदद मिली, उनके बच्चे आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे 4 से 14, 14 से 40 ऐसे बढ़ते बढ़ते परिवारों की संख्या बढ़ती गई। 3 साल बाद में उन 400 परिवारों ने मिलकर के ये कहा उन मिशनरियों को, आपको जो हमें देना था वो दे चुके, अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हमारे ही जैसे जो 4 साल पहले जहां गरीबी में जी रहे थे, ऐसे ही कच्ची बस्तियों का आकलन करो और हमें सूची दो, ताकि हम उनको दान करेंगे। हमारा पैसा बचा है, बीमारी का बचा है, शराब का बचा है, गुटखा बीड़ी सिगरेट का बचा है, आपस में लड़ते थे, कोर्ट कचहरी का पैसा बचा है। तो ये सब बचाने के बाद हमारे पास जो पैसा बचा है उसको हम लोक कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। आज हमारे देश की समस्या यही है, हमारे यहाँ गरीब कोई नहीं है, गरीब कोई नहीं है, क्योंकि गरीब से गरीब जिसे मानते हो वो भी शाम को ठेके वाले खिड़की वाले बाबा के यहाँ जाकर के 60-70 रुपए चढ़ा के आता है रोज। अब जो गरीब है वो तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अभी जो बात चल रही थी अभी वहां स्टॉल के ऊपर कि हम गरीबों की लिस्ट बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप गरीबों की लिस्ट मत बनाओ, आप ये कहो कि हम भावी करोड़पतियों की लिस्ट बना रहे हैं, कौन कौन शामिल होना चाहता है आ जाओ। और जो करोड़पति है वो तो आएगा नहीं, जो गरीब है, बीपीएल वाले हैं, जो नीचे गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं वो आएंगे, और उनके ऊपर शर्त लगा दोगे 5 शील का पालन करना पड़ेगा, बस उसके बाद वो खुद ही बन जाएंगे, कौन रखेगा उनको। तो तथागत बुद्ध का जो धम्म है धारण करने योग्य है, और तथागत बुद्ध के धम्म जो पढ़ते हैं त्रिपिटक में भी जैसे देखते हैं, बहुत सारी किताबों को आकलन करते हैं, तो इसमें तथागत ने हमेशा एक चीज हमने नोटिस की है कि तथागत बुद्ध ने प्रचारकों को सख्त निर्देश दिए हैं, सुविधा भोगी मत बनना। किसी भी भिक्षु को विहार में ठहरने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का समय दिया, मजबूरी हो तो 13 दिनों से ज्यादा नहीं, तो 2 दिन तो बाहर जाके आओ, घूम के आओ, वापस आके रहो, वो भी जब बीमार हो। तो अगर स्वस्थ है तो 3 दिन से ज्यादा किसी विहार में नहीं रुकना, गांव गांव चलते रहो। आज जो आवश्यकता है राजस्थान में तथागत बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, ऐसे ही प्रचारकों की आवश्यकता है जो तथागत बुद्ध और बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है, अगर कोई कमर कस लेता है कि मैं तो बाबा साहब के रास्ते पे चलूंगा, बुद्ध ने जैसा बताया वैसा चलूंगा, तो परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है। क्यों? यहां से स्टेशन जाना है, कैसे जाएगा? स्टेशन से आगे जाएगा तो कैसे जाएगा? ये जिम्मेदारी अगर उपासक लोग ले लेते हैं तो आपके सामने एक तो यही खड़ा है जो अभी भी सब कुछ त्याग सकता है, क्योंकि पहल तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। शेखावाटी में अकेला हूँ, सीकर चूरू 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वैसे राजस्थान में मान लो भाई शेखावाट अकेला हूँ, मैं भी ये सोच लेता है कि सीकर जिले में कोई दूसरा बनेगा तो मैं बनूंगा, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। जब बाबा साहब को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा कि इतना बड़ा त्याग, आज हम कहीं जंगल में रहते हैं, गांव में अटक गए कहीं, तो एक रात में मुश्किल हो जाता है। तो सोचो 6 साल सिद्धार्थ ने कैसे गुजारे होंगे जंगल में, जब जंगली जानवर भी थे, शिकारी जानवर भी थे। तो ये सब जीवन को दांव पर लगाया जिसने, उसी ने इतिहास बदला है। तो हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब के मिशन में तथागत बुद्ध का जो भारत है उसे फिर से निर्माण करना है, तो ऐसे ही प्रचारकों की आवश्यकता है। और जैसे सम्राट अशोक जैसे उपासक हों और राजा मिलिंद जैसे उपासक हों। राजा बाबा साहब ने यही तो कहा था कि भारत को भंते नागसेन जैसा विद्वान भिक्षु चाहिए और राजा मिलिंद जैसा उपासक चाहिए। तो वे हमें तैयार करने पड़ेंगे। कैसे होंगे?
जैसा टीचर होगा वैसे स्टूडेंट होगा, जैसे टीचर होंगे वैसे स्टूडेंट होंगे। अब टीचर ही अगर 19 है तो स्टूडेंट तो कभी 21 हो भी नहीं पाएंगे। और ये हो सकता है कि कोई स्टूडेंट काबिल हो, होनहार हो, अपनी प्रज्ञा के आधार पर आगे भी चला जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जहां तक तो बाबा साहब चाहते थे कि भिक्षुओं को विद्वान होना ही चाहिए, और दूसरी बात सुविधा भोगी नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है सबसे पहले तो यह तय करें कि भिक्षु कितने हैं, कहां रहते हैं और क्या करते हैं। और आपके पास उत्तम क्वालिटी का बीज है, आप किसान हो, तथागत बुद्ध के धम्म को वापस भारत में बीजारोपण करना चाहते हैं ना, बुद्ध की धरती को वापस बुद्ध की धरती बनाना चाहते हैं, तो आपके पास जो बीज है श्रद्धा का, आपके पास जो बीज है दान का, आपके पास जो बीज है प्रज्ञा का, समाधि का और शील का, उसे कहां देंगे, कहां डालेंगे? किसी बहते हुए पानी में डालेंगे? नहीं डालेंगे, आज तक यही हो रहा था। किसी बंजर भूमि में डालेंगे? नहीं डालेंगे, आज तक यही हो रहा था। लेकिन हमें उसको डालना कहां, जहां उपजाऊ भूमि हो। किसान अनपढ़ हो तो भी वह बीज वहां नहीं डालता जहां उगने की संभावना नहीं हो, डालता है क्या? और वो डालने के बाद निश्चिंत नहीं रहता, वो उसकी देखरेख करता है, उसकी सुरक्षा करता है, और फिर जब फसल पकती है तो फिर वो काट करके घर लाता है, तब जाके चैन से सोता है, क्योंकि 6 महीने की मेहनत है। बाबा साहब का संविधान लागू हुए देश में 70 सालों से ज्यादा हो गए, लेकिन क्या हम बाबा साहब का आखिरी सपना आज भी पूरा कर पाए?